तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं इस किताब के साथ। किताब का नाम है बीटिंग द स्ट्रीट और इसे लिखा है पीटर लिंच ने। अब पीटर लिंच का नाम निवेश की दुनिया में वैसे ही मशहूर है जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का। वो फिडेलिटी मैगलन फंड के मैनेजर रहे और उनके मैनेजमेंट में इस फंड ने इतने जबरदस्त रिटर्न दिए कि हर कोई उन्हें सुनना चाहता था। इस किताब की शुरुआत ही तुम्हें खींच लेती है क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि असली किस्से और अनुभव है। पीटर लिंच बताते हैं कि उन्होंने शेयर मार्केट को कैसे समझा, कैसे कंपनियों का चुनाव किया और कैसे आम इंसान भी समझदारी से निवेश करके अमीर बन सकता है। किताब का सबसे बड़ा हुक यही है कि पीटर लिंच कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बताते, बल्कि कहते हैं कि आम आदमी भी बाजार को हरा सकता है, बशर्ते वो ध्यान से देखे और समझे कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जैसे तुम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन दुकानों, प्रोडक्ट्स और कंपनियों को इस्तेमाल करते हो, वही तुम्हें इशारा कर सकते हैं कि कहां निवेश करना है। यानी ये किताब तुम्हें ये भरोसा दिलाती है कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट ही हमेशा सही नहीं होते, बल्कि कभी कभी तुम अपनी साधारण समझ से उनसे भी बेहतर फैसले ले सकते हो। पीटर लिंच की यही बात लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है क्योंकि वो बड़े बड़े कठिन शब्दों और जटिल थ्योरी में उलझाते नहीं, बल्कि ऐसे समझाते हैं कि लगे सामने बैठकर दोस्त की तरह गाइड कर रहे हों। इस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें बार बार यही महसूस होगा कि शेयर मार्केट कोई डरावनी चीज नहीं है। अगर तुम धैर्य रखो, सही चीजों पर ध्यान दो और लंबे समय के लिए सोचो तो तुम भी स्टॉक मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। पहला चैप्टर, शुरुआत की कहानी और सोच का बदलना। पीटर लिंच इस चैप्टर में बताते हैं कि उन्होंने निवेश की असली ताकत कैसे समझी। वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो अमीर लोगों के बीच रहते थे क्योंकि गोल्फ कोर्स पर कैडी का काम करते थे। वहां उन्होंने देखा कि पैसे वाले लोग सिर्फ महंगी कारें या बड़े घरों पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि वो स्टॉक मार्केट पर भी खूब चर्चा करते हैं। इससे उनके मन में सवाल उठा कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या चीज है और इसमें ऐसा क्या है जो अमीर लोग इतना ध्यान देते हैं। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि मार्केट कोई जादू नहीं है, बल्कि असल में ये कंपनियों के बिजनेस का आईना है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो उसके शेयर का दाम बढ़ेगा और अगर कंपनी कमजोर हो रही है तो शेयर गिरेंगे। उन्होंने महसूस किया कि निवेश का असली खेल बिजनेस को समझने का है, न कि सिर्फ भाग्य पर भरोसा करने का। इस चैप्टर में पीटर लिंच अपने शुरुआती निवेश के अनुभव भी साझा करते हैं। वो बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने भी गलतियां की। कई बार बिना सोचे समझे शेयर खरीदे, कई बार दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर चले और फिर नुकसान उठाया। लेकिन हर बार उन्होंने ये तय किया कि गलती से सीखना है, हार मानना नहीं। यही उनका असली हथियार था। एक और जरूरी बात जो वो कहते हैं वो ये कि निवेश की दुनिया में डिग्री या बड़े बड़े शब्दों से ज्यादा काम की चीज है कॉमन सेंस। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो तुम देखते हो वो तुम्हें बेहतरीन आइडिया दे सकता है। मान लो तुम देखते हो कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट हर जगह बिक रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि कंपनी मजबूत है। तो इस पहले चैप्टर का असली सबक ये है कि निवेश कोई दूर की चीज नहीं है, ये तुम्हारे आसपास है। जरूरत है तो बस ध्यान से देखने और समझने की। दूसरा चैप्टर, स्टॉक मार्केट को समझने का असली तरीका। अब दूसरे चैप्टर में पीटर लिंच और गहराई से बताते हैं कि मार्केट को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। वो साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग शेयर मार्केट को जुए की तरह समझते हैं, जैसे आज दाव लगाया कल पैसा दोगुना हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि असली निवेश ऐसा नहीं होता। निवेश का मतलब है कि तुम किसी कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो और उसकी तरक्की में शामिल हो रहे हो। वो समझाते हैं कि हर कंपनी के पीछे एक कहानी होती है। अगर तुम वो कहानी समझ लेते हो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी भविष्य में कैसी करेगी।
जैसे अगर एक कपड़े की कंपनी लगातार नए नए डिजाइन ला रही है और युवा उसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं, तो ये कहानी तुम्हें बताती है कि कंपनी बढ़ रही है। लिंच कहते हैं कि आम आदमी को यहाँ बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही ये सब देखता और महसूस करता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट अक्सर सिर्फ नंबर और चार्ट्स पर अटके रहते हैं, लेकिन आम आदमी जमीन की हकीकत देख सकता है। मान लो तुम्हें पहले से पता चल जाए कि कौन सी चॉकलेट बच्चे सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं या कौन सा मोबाइल फोन कॉलेज के स्टूडेंट्स में हिट हो गया है, तो ये जानकारी तुम्हें शेयर मार्केट से पहले ही अंदाजा दिला सकती है। इस चैप्टर में एक और बड़ी सीख धैर्य की है। वो कहते हैं कि जल्दी अमीर बनने की चाहत में लोग शेयर बार बार खरीदते और बेचते रहते हैं, लेकिन असली दौलत उसी के पास जाती है जो सही कंपनी को पहचान कर उसके साथ लंबे समय तक टिकता है। वो बार बार यही बताते हैं कि स्टॉक कोई टिकट नहीं है जिसे कल बेचकर पैसा बना लो, बल्कि ये उस बिजनेस का हिस्सा है जो अगर बढ़ेगा तो तुम्हें भी साथ बढ़ाएगा। तो दूसरे चैप्टर का सार यही है कि मार्केट को जुआ मत समझो। हर स्टॉक के पीछे असली कंपनी होती है। अगर तुम उस कंपनी की ताकत, प्रोडक्ट और भविष्य की संभावना समझ लेते हो, तो निवेश तुम्हारे लिए लंबे समय में बहुत बड़ी दौलत बना सकता है। अब सोचो, पहले चैप्टर ने तुम्हें समझाया कि निवेश सबके लिए है और दूसरे चैप्टर ने बताया कि इसे देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए। दोनों मिलकर ये बताते हैं कि अगर तुम ध्यान से देखो और धैर्य रखो तो स्टॉक मार्केट तुम्हें भी अमीर बना सकता है। तीसरा चैप्टर, अपने आसपास से बेहतरीन आइडिया ढूंढना। इस चैप्टर में पीटर लिंच सबसे मजेदार और काम की बात बताते हैं कि तुम जिस दुनिया में रहते हो वहीं से सबसे अच्छे निवेश आइडिया निकलते हैं। वो कहते हैं कि आम इंसान को ये बहुत बड़ा फायदा है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, चाहे वो मॉल में घूमना हो, ऑफिस जाना हो, बच्चों के साथ दुकान पर जाना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करना हो। हर जगह तुम्हें ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिनसे अंदाजा लगे कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ने वाली है। लिंच बताते हैं कि कई बार लोग अपनी रोज की आदतों से ही बड़े अवसर पहचान लेते हैं। मान लो तुम देखते हो कि हर दूसरा बच्चा एक ही ब्रांड की चॉकलेट खरीद रहा है और उसके बिना मान ही नहीं रहा। ये एक छोटा सा संकेत है कि कंपनी बहुत मजबूत पकड़ बना रही है। अब सोचो, अगर यही बात शेयर मार्केट के जरिए तुम पहचान सको और उसमें निवेश कर दो तो कितनी तेजी से फायदा हो सकता है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े फंड मैनेजर कई बार इन चीजों को मिस कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ ग्राफ और नंबर देखते रहते हैं, लेकिन आम इंसान का फायदा यह है कि वो जमीन से जुड़ा होता है। उसकी आंखों के सामने हर दिन मार्केट और ट्रेंड बदलते हैं। यही सबसे बड़ा हथियार है। इस चैप्टर में लिंच एक किस्सा बताते हैं कि उन्होंने कई बार अपनी पत्नी या बच्चों की पसंद से निवेश के आइडिया निकाले। जैसे उनकी पत्नी ने किसी नए शॉपिंग ब्रांड के बारे में बताया जिसे महिलाएं खूब पसंद कर रही थी। उन्होंने उस कंपनी को देखा, समझा और पाया कि ये बिजनेस वाकई तेजी से बढ़ रहा है। फिर उन्होंने उसमें निवेश किया और बाद में ये शेयर शानदार निकला। तो तीसरे चैप्टर का असली सबक ये है कि निवेश के आइडिया आसमान से नहीं गिरते, वो तुम्हारे आसपास ही होते हैं। जरूरत है तो सिर्फ ध्यान से देखने और समझने की। अगर तुम ये आदत बना लोगे तो तुम्हें ऐसे मौके दिखेंगे जो दूसरों को कभी नजर भी नहीं आएंगे। चौथा चैप्टर, कंपनी की असली कहानी समझना। अब चौथे चैप्टर में पीटर लिंच ये बताते हैं कि आइडिया मिल जाना काफी नहीं है, उसके बाद असली काम शुरू होता है। असली खेल है उस कंपनी की कहानी को गहराई से समझना। वो कहते हैं कि हर कंपनी के पीछे एक स्टोरी होती है। तुम्हें ये देखना होगा कि वो स्टोरी मजबूत है या सिर्फ दिखावा है। मान लो तुम्हें किसी नए जूते के ब्रांड का आइडिया मिला क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में सब उसे पहन रहे हैं। अब अगला कदम है ये देखना कि कंपनी सिर्फ शहर में चल रही है या पूरे देश में विस्तार कर रही है। क्या उनकी सप्लाई चेन मजबूत है? क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी सच में अच्छी है या बस फैशन की वजह से बिक रहा है? ये सारे सवाल तय करेंगे कि कंपनी टिकेगी या थोड़े समय बाद गायब हो जाएगी। लिंच कहते हैं कि कंपनी को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम उसके प्रोडक्ट
और बिजनेस मॉडल को आसान भाषा में समझा सको। अगर तुम अपने दोस्त को 5 मिनट में ये नहीं समझा पाए कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है और उसका भविष्य क्यों उज्जवल है, तो शायद तुम खुद ही उसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। वो ये भी बताते हैं कि जरूरी नहीं हर बार तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में ही मौका मिले। कई बार छोटी और अनजानी कंपनियां असली हीरा साबित होती हैं। लोग अक्सर नामी गिरामी कंपनियों की ओर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां सुरक्षा है, लेकिन लिंच कहते हैं कि ज्यादा मुनाफा अक्सर उन कंपनियों से मिलता है जिन्हें लोग अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं पाए हैं। इस चैप्टर में एक और अहम बात वो ये बताते हैं कि तुम्हें हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ की असली वजह क्या है। क्या वो सिर्फ ट्रेंड की वजह से है या उसमें कोई गहरी ताकत है जो उसे लंबे समय तक मजबूत रखेगी। जैसे अगर किसी कंपनी की ताकत सिर्फ एक हिट प्रोडक्ट है तो वो खतरे में है, लेकिन अगर उसके पास लगातार नए नए प्रोडक्ट लाने की क्षमता है तो वो टिकाऊ है। तो चौथे चैप्टर का असली सबक ये है कि आइडिया मिलने के बाद जल्दी मत करो। कंपनी की पूरी कहानी समझो। ये जानो कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, उसकी ग्रोथ टिकाऊ है या नहीं, और क्या उसमें सच में भविष्य की ताकत है। यही गहरी समझ तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगी और तुम्हारा निवेश सुरक्षित और सफल बनाएगी। अब तीसरे चैप्टर ने तुम्हें सिखाया कि आइडिया कहां से ढूंढना है, और चौथे चैप्टर ने बताया कि आइडिया मिलने के बाद उसे परखना कैसे है। दोनों मिलकर एक शानदार प्रक्रिया बनाते हैं जिसमें पहले तुम अवसर पकड़ते हो और फिर उसे अच्छी तरह जांचकर तय करते हो कि इसमें पैसा लगाना है या नहीं। 5वां चैप्टर, शेयरों की अलग अलग किस्में समझना। इस चैप्टर में पीटर लिंच एक बहुत ही मजेदार तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि शेयर चुनना वैसा ही है जैसे अलग अलग तरह के पौधे लगाना। कुछ पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार जम गए तो सालों तक छाव और फल देते हैं। कुछ पौधे तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन मौसम या हालात बदलते ही मुरझा सकते हैं। शेयरों के साथ भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले स्लो ग्रोवर की बात करो। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले ही बहुत मजबूत बन चुकी है, जैसे बिजली कंपनी, तेल कंपनी या बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। ये कंपनियां अचानक से बहुत बड़ा मुनाफा नहीं कमाएंगी, लेकिन अगर तुम्हें सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहिए तो ये काम आती है। फिर आती है स्टेडी ग्रोवर। ये वो कंपनियां हैं जो हर साल थोड़ा थोड़ा करके लेकिन लगातार बढ़ती है, जैसे कोई बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो रोजमर्रा के सामान बेचती है। क्योंकि लोग इनका प्रोडक्ट हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो इनकी बिक्री और मुनाफा धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ता रहता है। अब आते हैं फास्ट ग्रोवर पर। ये शेयर निवेशकों के सपनों की तरह होते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी या कोई ऐसा बिजनेस जो अचानक बहुत पॉपुलर हो गया हो। अगर सही समय पर इन्हें पकड़ लिया तो ये कई गुना रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि अगर कंपनी टिक नहीं पाई तो सब डूब सकता है। इसके बाद आती है साइक्लिकल कंपनियां। इनका बिजनेस पूरी तरह समय और बाजार के मूड पर चलता है, जैसे एयरलाइन, कार कंपनी या स्टील कंपनी। जब अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है तो ये बहुत मुनाफा कमाती है, लेकिन जैसे ही मंदी आती है इनका हाल बुरा हो जाता है। यहाँ पर टाइमिंग सबसे अहम होती है। एसेट प्ले कंपनियां कुछ अलग ही होती है। ये वो कंपनियां हैं जिनके पास ऐसी जमीन जायदाद या संसाधन होते हैं जिनकी वैल्यू मार्केट को अभी तक पता नहीं है। जैसे किसी कंपनी के पास बहुत जमीन हो जो आने वाले समय में सोने की खान साबित हो। ऐसे शेयर बाहर से आम लगते हैं, लेकिन अंदर से खजाना होते हैं। और आखिरी है टर्न अराउंड कंपनियां। ये वो कंपनियां हैं जो इस समय मुश्किल में हैं, घाटे में हैं या उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अगर सही फैसले लिए गए, नया मैनेजमेंट आया या बिजनेस मॉडल बदल गया तो ये वापस खड़ी हो सकती है और डूबती हुई नाव से सोने की खान बन सकती है। लिंच यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि निवेश करने से पहले हमेशा ये समझो कि कंपनी किस तरह की है। अगर तुम ये पहचान लोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि उसमें कितना रिस्क है
और कितनी उम्मीद। ये समझ ही तुम्हें बाकी निवेशकों से अलग और स्मार्ट बनाएगी। छठा चैप्टर, नंबरों के पीछे की सच्चाई। ये चैप्टर असल में शेयर बाजार का दिल है। लिंच कहते हैं कि लोग अक्सर नाम, ब्रांड या सुनी सुनाई बातों पर शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन समझदार निवेशक हमेशा कंपनी के नंबरों की जांच करता है, क्योंकि असली खेल बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में छिपा होता है। सबसे पहले मुनाफे का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर पता चलता है कि कंपनी कितनी मजबूत है। अगर लगातार कई साल से मुनाफा बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन अगर कंपनी बार बार घाटे में जाती है या मुनाफा घटता बढ़ता रहता है तो सावधान रहना चाहिए। फिर आता है पीई रेशियो। ये बहुत ही काम की चीज है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर की कीमत उसके मुनाफे के मुकाबले कितनी है। अगर किसी शेयर का पीई बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि मार्केट ने उसे ओवररेट कर दिया हो और तुम महंगे दाम पर खरीद रहे हो। लेकिन अगर पीई कम है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो ये बहुत बढ़िया सौदा हो सकता है। इसके बाद है कर्ज। लिंच साफ कहते हैं कि बहुत कर्ज वाली कंपनी से दूर रहो, क्योंकि कर्ज कंपनी का गला दबा देता है। सोचो, अगर कोई कंपनी जितना कमाती है उसका आधा तो बैंक को चुकाने में चला जाता है तो मुनाफा कहां से बचेगा। लेकिन अगर कर्ज कम है तो कंपनी के पास बढ़ने और निवेश करने के बहुत मौके होते हैं। इसके अलावा वो डिविडेंड की भी बात करते हैं। अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है कि उसके पास पैसा है और वो शेयरधारकों को भी बांट रही है। लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड देना बंद कर देती है तो ये संकेत हो सकता है कि उसके हालात अच्छे नहीं हैं। लिंच ये भी बताते हैं कि सिर्फ एक नंबर देखकर कभी फैसला मत करो। मुनाफा अच्छा हो सकता है लेकिन कर्ज बहुत ज्यादा हो तो रिस्क बढ़ जाएगा, या फिर पीई रेशियो कम हो लेकिन कंपनी का बिजनेस ही कमजोर हो तो फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा पूरी तस्वीर देखो। इस चैप्टर का सबसे अहम संदेश यही है कि आंकड़े तुम्हारे सबसे भरोसेमंद साथी हैं। लोग बातें बना सकते हैं, न्यूज में अफवाहें फैल सकती हैं, लेकिन बैलेंस शीट झूठ नहीं बोलती। अगर तुमने नंबर पढ़ना सीख लिया तो कोई भी तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो 5वें चैप्टर ने बताया कि शेयरों की अलग अलग किस्में समझना कितना जरूरी है, और छठे चैप्टर ने सिखाया कि कंपनी के नंबर ही असली चेहरा दिखाते हैं। जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं तो तुम्हारे पास शेयर बाजार में सही चुनाव करने की बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। 9वां चैप्टर, छिपे हुए खजाने ढूंढना। इस चैप्टर में पीटर लिंच बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर वक्त ऐसी कंपनियां मौजूद रहती हैं जो लोगों की नजरों से बची हुई होती है। ये कंपनियां छोटी भी हो सकती हैं, नई भी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे सेक्टर की हो सकती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। लिंच कहते हैं कि अगर तुम सही नजर से देखो तो यही कंपनियां भविष्य में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सकती है। वो समझाते हैं कि छिपे हुए खजाने ढूंढने का मतलब है उन कंपनियों की तलाश करना जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत है, लेकिन जिनकी चर्चा अभी मीडिया में या बड़े निवेशकों के बीच ज्यादा नहीं हो रही। जैसे कोई कंपनी किसी छोटे शहर में बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी जाने पहचानी न हो। लिंच इस चैप्टर में बार बार ये कहते हैं कि तुम्हें हर रोज की जिंदगी पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है तुम जिस दुकान से खरीदारी करते हो वो कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हो, या फिर तुम्हारे बच्चे जिस खिलौने या कपड़ों के ब्रांड को पसंद करते हैं वो कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही हो। अगर तुम समय रहते इस पर ध्यान दो तो बाकी दुनिया को समझ आने से पहले तुम उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, और फिर बाद में उसकी असली कीमत उभर कर सामने आएगी। वो बताते हैं कि असली मजा उसी में है जब तुम ऐसी कंपनियां पहचान लेते हो जिन्हें मार्केट ने अभी ठीक से नोटिस भी नहीं किया। उस वक्त उनके शेयर बहुत सस्ते मिलते हैं, और जैसे जैसे लोगों को कंपनी की असली ताकत का पता चलता है वैसे वैसे शेयर की कीमत ऊपर जाती जाती है। इस चैप्टर का असल संदेश ये है कि निवेशक को हमेशा खुले दिमाग से सोचना चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी और चर्चित कंपनियों में ही मौके नहीं होते, बल्कि कई बार असली हीरे जवाहरात छोटे और अनदेखे कोनों में छिपे मिलते हैं।
10वां चैप्टर, गलतियों से सीखना। इस चैप्टर में लिंच बहुत ईमानदारी से मानते हैं कि निवेश में गलती होना स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि उन्होंने खुद भी कई गलतियां की हैं और कई बार गलत शेयर खरीदे हैं, लेकिन असली अंतर यह है कि समझदार निवेशक अपनी गलतियों से सीखता है और वही उसे आगे सफल बनाता है। वो बताते हैं कि निवेश की सबसे आम गलती होती है अधीरता। शेयर खरीदा और सोचा कि अब 2-3 महीने में रिटर्न आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं और फिर घबराकर बेच दिया। बाद में वही शेयर आसमान छू लेता है और तुम्हें पछतावा होता है। दूसरी बड़ी गलती होती है भीड़ का पीछा करना। जब सब लोग किसी शेयर को खरीदने में भाग रहे हों, तो तुम्हें भी लगता है कि यही सही है, लेकिन अक्सर भीड़ गलत दिशा में भागती है और जो लोग शांति से सोचते हैं वही सही मौके पकड़ते हैं। लिंच कहते हैं कि कई बार लोग सिर्फ इसलिए शेयर खरीद लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त या रिश्तेदार ने कहा, लेकिन अगर तुम खुद कंपनी को नहीं समझते तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। हमेशा वही शेयर लो जिसे तुम खुद अच्छे से समझते हो और जिसकी वजह तुम साफ साफ बता सको। वो एक दिलचस्प बात भी कहते हैं कि गलती होने पर खुद को दोष देना जरूरी नहीं है, क्योंकि निवेश में कोई भी इंसान 100% सही नहीं हो सकता। यहां तक कि सबसे बड़े निवेशक भी कई बार गलत फैसले लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और वही गलती बार बार नहीं करते। इस चैप्टर का निचोड़ यह है कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हो तो गलतियों से डरना मत। गलतियां होंगी, लेकिन हर गलती तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। तो 9वें चैप्टर में लिंच तुम्हें छुपे हुए खजाने ढूंढना सिखाते हैं और 10वें चैप्टर में ये याद दिलाते हैं कि गलतियां भी निवेश का हिस्सा है, बस उनसे सीखना आना चाहिए। 11वां चैप्टर, लंबी दौर का खिलाड़ी बनो। पीटर लिंच यहां सबसे पहले एक सच्चाई बताते हैं कि शेयर बाजार में ज्यादातर लोग इसलिए नुकसान करते हैं क्योंकि वो अधीर होते हैं। वो शेयर को कुछ महीनों के लिए पकड़ते हैं और अगर कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो तुरंत बेच देते हैं। लेकिन असली अमीरी उन लोगों के पास आती है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। लिंच कहते हैं, अच्छी कंपनी का शेयर एक पेड़ की तरह है। बीज आज बोया, कल पेड़ नहीं बनेगा। उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, और जब समय मिलेगा तो वही बीज तुम्हें छाया और फल दोनों देगा। वो एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे शेयर खरीदे जो पहले 2 से 3 साल तक लगभग सुप्त अवस्था में रहे। कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी, कभी तो गिर भी गई। अगर वो अधीर होते तो बेच देते, लेकिन क्योंकि उन्हें कंपनी पर भरोसा था, उन्होंने शेयर पकड़े रखा। फिर अचानक कंपनी का बिजनेस बढ़ा और शेयर की कीमतें कई गुना हो गई। लिंच ये भी समझाते हैं कि छोटे निवेशक का फायदा ही यही है कि उसे जल्दी बेचने का दबाव नहीं होता। बड़े फंड मैनेजरों को तो हर महीने अपने निवेशकों को जवाब देना पड़ता है, लेकिन आम आदमी आराम से धैर्य रख सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस चैप्टर का सार यही है, अगर तुमने सही कंपनी चुनी है तो उसकी असली ताकत दिखने में वक्त लगेगा। अधीर मत बनो, धैर्य ही तुम्हें करोड़पति बना सकता है। 12वां चैप्टर, रिसर्च करो, भरोसा रखो। लिंच यहां बहुत साफ साफ कहते हैं कि शेयर खरीदना लॉटरी टिकट खरीदने जैसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या खरीद रहे हो और क्यों खरीद रहे हो। वो मजाक में कहते हैं, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये शेयर क्यों लिया और तुम्हें जवाब देने में हकलाना पड़े तो समझो तुमने गलती की है। अब रिसर्च करने का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि रिसर्च का पहला स्टेप है कंपनी के बिजनेस को समझना। ये देखो कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, क्या उसका प्रोडक्ट लोगों को सच में पसंद है, क्या कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है या वो धीरे धीरे मुनाफा बढ़ा रही है। लिंच यहाँ एक टिप देते हैं, अपनी रोज की जिंदगी को देखो। अगर तुम्हारे बच्चे किसी खास ब्रांड का खिलौना या कपड़ा बार बार चाहते हैं, अगर तुम्हारी पत्नी किसी नए शॉपिंग मॉल से बार बार खरीदारी करती है, अगर तुम्हारे ऑफिस में सब लोग किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं,
तो ये सब संकेत है कि उस कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। लिंच की एक लाइन बड़ी दमदार है। तुम्हारे घर के आसपास का शॉपिंग मॉल तुम्हें वॉल स्ट्रीट से ज्यादा अच्छे आइडिया दे सकता है। मतलब ये कि जो कंपनियां तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में पकड़ में आती है, उन्हीं पर ध्यान दो। और जब रिसर्च पूरी हो जाए तो भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है। एक अच्छी कंपनी का शेयर भी कभी कभी गिर जाएगा, लेकिन अगर तुमने रिसर्च की है तो तुम घबराओगे नहीं। तुम जानोगे कि कंपनी मजबूत है और वक्त के साथ फिर ऊपर जाएगी। इस चैप्टर का असली सबक यही है, बिना रिसर्च निवेश मत करो, और रिसर्च करके किया है तो उस पर भरोसा रखो। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे आसपास कितनी कंपनियां हैं जिनसे तुम रोज डील करते हो। किराने की दुकान के प्रोडक्ट, तुम्हारे मोबाइल का ब्रांड, तुम्हारी बाइक या कार का नाम, बच्चों की चॉकलेट, घर का पेंट, टीवी, ये सब असली रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं। 13वां चैप्टर, सही समय पर बेचना। लिंच कहते हैं कि अच्छे शेयर खरीदना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये समझना कि उसे कब बेचना चाहिए। ज्यादातर लोग या तो बहुत जल्दी बेच देते हैं या फिर इतने देर तक पकड़े रहते हैं कि फायदा ही निकल जाता है। वो मानते हैं कि शेयर बेचने का कोई एकदम परफेक्ट नियम नहीं है, लेकिन कुछ साफ संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला, अगर कंपनी का बिजनेस ही बिगड़ने लगे। मान लो कोई कंपनी पहले मार्केट की लीडर थी, लेकिन अब उसके प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए या नए प्रतियोगी ने उसे पछाड़ दिया, तो समझो अब ये शेयर छोड़ने का समय है। दूसरा, जब तुम्हें शेयर बेचने का कारण सिर्फ ये हो कि कीमत बहुत ऊपर चली गई है। लिंच कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। कई लोग सोचते हैं कि अब शेयर डबल हो गया तो बेच दो, लेकिन अगर कंपनी अभी भी बढ़ रही है तो उसका डबल और ट्रिपल होना बाकी है। अगर कंपनी की बुनियाद मजबूत है तो सिर्फ कीमत देखकर मत बेचो। तीसरा, अगर तुम्हें अचानक कोई और बेहतर मौका मिल जाए, जैसे तुम्हारे पास एक ठीक ठाक कंपनी का शेयर है, लेकिन तुम्हें रिसर्च करके कोई बहुत शानदार कंपनी मिल गई है, तो पुराना शेयर बेचकर नया खरीदना सही हो सकता है। लिंच यहाँ एक मजेदार उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि शेयर को ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास एक बढ़िया घोड़ा है। अगर वो तेज दौड़ रहा है और मजबूत है तो बीच रेस में उसे बेचकर दूसरा कमजोर घोड़ा मत पकड़ लो। लेकिन अगर तुम्हारा घोड़ा लंगड़ाने लगे तो समय रहते उसे बदल दो। इस चैप्टर की गहरी सीख यही है, शेयर बेचने का फैसला डर या अधीरता से नहीं, बल्कि बिजनेस की असली हालत देख कर लो। 14वां चैप्टर, मौके पहचानो, अमीर बनो। अब यहाँ लिंच असली मजा लाते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में रोज नए मौके पैदा होते रहते हैं, लेकिन इन्हें देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो बताते हैं कि निवेश का असली टैलेंट ये है कि तुम आम जिंदगी में छोटे छोटे संकेतों से बड़े मौके पहचानो। जैसे अगर किसी नए ब्रांड के जूते या कपड़े कॉलेज के बच्चों में अचानक ट्रेंड बन जाए, अगर किसी रेस्टोरेंट चेन की शाखाएं धीरे धीरे हर शहर में खुलने लगे, अगर किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अचानक बहुत बढ़ जाए, ये सब संकेत है कि उस कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और शेयर की कीमतें आने वाले समय में ऊपर जाएंगी। लिंच कहते हैं कि बड़े निवेशक अक्सर इन मौके को मिस कर देते हैं क्योंकि वो बहुत थ्योरी में फंसे रहते हैं, लेकिन छोटे निवेशक जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें देखते हैं, उन्हें सबसे पहले संकेत मिलते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि हर नया मौका सोना नहीं होता, इसलिए रिसर्च जरूरी है। देखो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, प्रोडक्ट टिकाऊ है या सिर्फ फैशन है। कई बार हाइप जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कंपनी लंबे समय तक टिकने लायक है तो वही असली सोने की खान है। इस चैप्टर का सार यही है, आंखें खुली रखो, रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखो, वहीं से तुम्हें वो मौके मिलेंगे जो बाकी लोग नहीं देख पाते, और जब बाकी दुनिया समझेगी तब तक तुम आगे निकल चुके होगे। 13वें चैप्टर में लिंच तुम्हें समझाते हैं कि शेयर कब छोड़ना चाहिए, और 14वें चैप्टर में वो बताते हैं कि नए मौके कैसे पकड़ने हैं। दोनों मिलकर यही सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट
सिर्फ खरीदने बेचने का खेल नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही फैसले लेने का नाम है। 15वां चैप्टर, खुद पर भरोसा रखो। पीटर लिंच यहाँ सीधा तुम्हारे दिल की बात पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि लोग जानकारी नहीं रखते, बल्कि ये है कि लोग अपनी जानकारी पर भरोसा नहीं करते। सोचो, तुमने किसी कंपनी को देखा, उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और तुम्हें लगा कि ये सच में दमदार है। तुम रिसर्च करके ये भी समझ गए कि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है और उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब तक सब सही है, लेकिन जैसे ही शेयर थोड़ा सा गिरा, तुम घबरा गए और तुरंत किसी दोस्त या टीवी एक्सपर्ट से पूछने लगे, अब क्या करूं? लिंच कहते हैं कि यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो अपने खुद के दिमाग पर भरोसा नहीं कर पाते। वो एक उदाहरण देते हैं। कई बार उन्होंने एयरपोर्ट, सुपरमार्केट या मॉल में ऐसे ब्रांड देखे जो हर किसी की जुबान पर थे। उन्होंने रिसर्च किया, शेयर खरीदे और सालों तक पकड़े रहे। बाकियों ने सोचा, अरे ये तो बस दुकानें हैं, इसमें क्या खास है। लेकिन धीरे धीरे वही कंपनियां दिग्गज बन गई। अब फर्क ये था कि लिंच ने अपनी आंखों पर भरोसा किया, जबकि बाकी लोग एक्सपर्ट राय का इंतजार करते रह गए। लिंच कहते हैं कि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहोगे। मार्केट में भीड़ हमेशा देर से पहुंचती है। जब तक अखबार या टीवी वाले किसी कंपनी की तारीफ करना शुरू करते हैं, तब तक उसकी कीमत आधी से ज्यादा ऊपर जा चुकी होती है। तो इस चैप्टर की गहरी सीख यही है, अगर तुमने रिसर्च की है और तुम्हें यकीन है कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है, तो फिर शॉर्ट टर्म गिरावट से मत डरो। अगर तुम हर वक्त एक्सपर्ट की सुनते रहोगे, तो तुम अपने दिमाग को कभी ट्रेन ही नहीं कर पाओगे। निवेश में सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास और धैर्य। 16वां चैप्टर, निवेश का असली मजा, और विस्तार से। अब लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को सिर्फ जल्दी अमीर बनने की मशीन मत समझो। ये एक तरह की यात्रा है जिसमें रोमांच भी है, सीख भी है और मजा भी। वो बताते हैं कि जब तुम किसी कंपनी में निवेश करते हो, तो दरअसल तुम उसके साथ उसकी पूरी कहानी का हिस्सा बन जाते हो। अगर वो कंपनी नई नई शाखाएं खोलती है, तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अपना बिजनेस बढ़ रहा है। अगर उसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगता है, तो तुम्हें अंदर से खुशी होती है कि देखो, मैंने सही पहचाना। और अगर कंपनी मुश्किल में पड़ती है, तो तुम्हें चिंता होती है, लेकिन यही वो पल है जहां तुम्हें धैर्य और सीख मिलती है। लिंच मानते हैं कि निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये इंसान को समझदार भी बनाता है। तुम दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हो। तुम्हें समझ आता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, कौन सी कंपनी क्यों सफल हो रही है और क्यों कोई डूब रही है। ये चीजें तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट बना देती है। वो कहते हैं कि असली मजा तब आता है जब तुम अपने चुने हुए शेयर को सालों तक बढ़ते देखते हो। तुम्हें सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलती, बल्कि ये एहसास भी होता है कि तुम्हारा नजरिया सही निकला। ये एक तरह का मानसिक इनाम है। लिंच बार बार कहते हैं, अगर निवेश से तुम्हें सिर्फ टेंशन मिल रही है और नींद खराब हो रही है, तो तुम गलत कर रहे हो। सही निवेश वो है जहां तुम धैर्य से बैठे रह सको, हर उतार चढ़ाव को हंसकर देख सको और सफर का मजा ले सको। तो इस चैप्टर का असली संदेश ये है, पैसा जरूर कमाओ, लेकिन सफर का आनंद लो। निवेश से तुम सिर्फ अमीर नहीं बनते, बल्कि एक बेहतर और समझदार इंसान भी बनते हो। अब 15वें चैप्टर में लिंच तुम्हें आत्मविश्वास देते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, और 16वें चैप्टर में वो तुम्हें बताते हैं कि निवेश को सिर्फ तनाव मत बनाओ, इसे एक मजेदार और सीखने वाला सफर मानो। 17वां चैप्टर, सुनहरे नियम मतलब गोल्डन रूल्स। पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई जादुई जगह नहीं है जहां तुम्हें बिना मेहनत के पैसा बरसने लगे। यहाँ कुछ बुनियादी नियम है जिनको अगर तुम मान लोगे तो बहुत आगे तक निकल जाओगे। पहला नियम वो बताते हैं, सिर्फ वही शेयर खरीदो जिसे तुम समझते हो। अगर तुम्हें कंपनी का बिजनेस ही नहीं समझ आ रहा, तो उसमें निवेश करना मतलब बिना देखे कुएं में कूदना। दूसरा नियम,
धैर्य रखो। लोग शेयर खरीदते हैं और अगले ही महीने रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं कि असली कमाई तब होती है जब तुम सालों तक सही कंपनी को पकड़े रहते हो। तीसरा नियम, भीड़ के पीछे मत भागो। जब सब लोग किसी शेयर को लेकर पागल हो रहे हो, तो तुम रुककर सोचो कि क्या उसमें सच में दम है या सिर्फ हवा है। चौथा नियम, गलती होने से डरो मत। हर निवेशक से गलती होती है, यहां तक कि लिंच से भी। फर्क बस इतना है कि समझदार लोग अपनी गलती मानकर उससे सीख लेते हैं। पांचवा नियम, डाइवर्सिफिकेशन रखो। मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। अलग अलग तरह की कंपनियों में निवेश रखो ताकि रिस्क कम हो जाए। लिंच कहते हैं कि ये सुनहरे नियम आसान जरूर लगते हैं, लेकिन इन्हें निभाना ही असली आर्ट है। ज्यादातर लोग इन्हें जानते हैं लेकिन मानते नहीं। 18वां चैप्टर, अफवाहें, शॉर्टकट और सच्चाई। इस चैप्टर में लिंच बहुत खुलकर बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी परेशानी बेवजह की बातें और गलत शॉर्टकट। वो कहते हैं कि हर वक्त कोई न कोई तुम्हें ये कहता मिलेगा, ये शेयर जरूर डबल होगा या ये कंपनी तो डूबने वाली है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पास उसके सपोर्ट में पुख्ता वजह है। लोग अक्सर शेयर खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी दोस्त ने बोला या किसी अखबार में हेडलाइन देख ली। लिंच कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। वो साफ कहते हैं, अगर तुम किसी शेयर को खरीदने का कारण खुद अपने शब्दों में साफ साफ नहीं समझा सकते तो मत खरीदो। मतलब तुम्हें इतना क्लियर होना चाहिए कि तुम किसी बच्चे को भी समझा सको कि ये कंपनी क्यों अच्छी है। लिंच ये भी कहते हैं कि शॉर्टकट कभी मत खोजो। मार्केट में जल्दी अमीर बनने का कोई आसान रास्ता नहीं है। जिन लोगों ने शॉर्टकट पकड़े वो या तो थोड़े वक्त के लिए चमके या फिर बाद में सब गवा बैठे। और हाँ, वो ये भी बताते हैं कि डरावनी खबरों से घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है, मीडिया हेडलाइन बनाता है, सब खत्म हो गया। लेकिन कई बार ये गिरावट ही तुम्हारे लिए मौका होती है। इस चैप्टर की गहरी सीख यही है, अपने कान कम और अपनी आंखें दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करो। अफवाहों और शॉर्टकट्स में मत फंसो, खुद समझो और सोच समझकर फैसला करो। 17वें चैप्टर में लिंच तुम्हें सीधे साफ सुनहरे नियम देते हैं और 18वें चैप्टर में वो तुम्हें चेतावनी देते हैं कि अफवाहों और शॉर्टकट्स में मत उलझो। 19वां चैप्टर, लंबी दौर का खेल। पीटर लिंच इस चैप्टर में सबसे पहले ये साफ करते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई शॉर्ट टर्म का काम नहीं है। अगर तुम 2-3 महीने में दोगुना करने की सोच कर आए हो तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वो कहते हैं कि असली खेल लंबी अवधि का है। जैसे पेड़ लगाते हो तो अगले ही दिन फल नहीं मिलता, वैसा ही निवेश में है। एक अच्छी कंपनी को बढ़ने में वक्त लगता है। लिंच खुद बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमाई उन्हीं कंपनियों से हुई जिन्हें उन्होंने कई सालों तक पकड़े रखा। उन्होंने कई बार शेयर खरीदकर 5-10 सालों तक इंतजार किया और जब कंपनी बड़ी हुई तो उनका निवेश कई गुना हो गया। वो एक मजेदार तुलना करते हैं, अगर तुम हर वक्त शेयर बेचते खरीदते रहोगे तो ये वैसा है जैसे हर वक्त अपना घर खरीदना बेचना। ना आराम मिलेगा ना मजा आएगा, लेकिन अगर तुम टिके रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें संपत्ति बनने का असली मजा मिलेगा। लिंच कहते हैं कि लंबी अवधि में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, बीच बीच में गिरावटें आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ छोटे मोटे तूफान होते हैं। सही कंपनी चुनकर धैर्य से टिके रहो तो तुम्हारा पैसा हर हाल में बढ़ेगा। इस चैप्टर का असली सबक यही है, स्टॉक मार्केट धैर्यवानों का खेल है। छोटे छोटे मुनाफे के पीछे भागने वाले हमेशा हारते हैं, टिके रहने वाले जीतते हैं। 20वां चैप्टर, अंतिम सीख, द बिग पिक्चर। ये किताब का आखिरी चैप्टर है और यहाँ लिंच पूरे सफर को समेटते हैं। वो कहते हैं कि निवेश में सफल होने के लिए तुम्हें किसी जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये करना है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से आइडिया ढूंढना, जिस बिजनेस को समझो उसी में पैसा लगाना, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना, गलतियों से सीखना और बार बार वही गलती न दोहराना। लिंच ये भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से डरो मत,
लोग अक्सर कहते हैं ये बहुत रिस्की है या ये तो सिर्फ एक्सपर्ट्स का खेल है, लेकिन सच ये है कि अगर तुम समझदारी से खेलो तो ये किसी बैंक की एफडी से कहीं ज्यादा कमाई देता है। वो मानते हैं कि निवेश कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक आदत है। जितनी जल्दी तुम इसे सीखकर शुरू करोगे, उतना ही बड़ा फायदा तुम्हें जिंदगी भर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, निवेश को मजेदार बनाए रखो। अगर तुम्हें सिर्फ तनाव हो रहा है तो कुछ गलत है, लेकिन अगर तुम सीखते हुए मजा ले रहे हो और धीरे धीरे अपनी दौलत को बढ़ते देख रहे हो, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। इस चैप्टर का निचोड़ यही है, निवेश एक लंबी यात्रा है। इसमें धैर्य, सीख और आत्मविश्वास चाहिए। अगर तुम इन 3 चीजों को पकड़े रहो तो अमीर बनना सिर्फ समय की बात है। किताब में शुरुआत में लिंच ने तुम्हें आइडिया ढूंढना सिखाया, बीच में सही कंपनियां पहचानना और गलतियों से बचना सिखाया, और आखिर में उन्होंने तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास की कला सिखा दी। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।